राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है और ऐसा कहना इसलिए मुनासिर है क्योंकि दिन दहाड़े दो युवकों के साथ जो घटना हुई, गन पॉइंट पे जो है पैसों की जो लूटपाट हुई, इसलिए जो दिल्ली वासी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, राजधानी दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और अब इस पे जो है वो सियासत गरमाई जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि एलजी साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। रेजिग्नेशन इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि एलजी के पास लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस की जो जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो एलजी के हाथ में है। लेकिन जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल उठा रही है। और ये सवाल इसलिए उठाना जायज़ है क्योंकि जो है दिल्ली की व्यवस्था जो है, कानून जो है, दिन दहाड़े अपराधियों की जो शक्ति है वो दुगनी होती जा रही है। यानी जिस तरीके जो डर होता है किसी भी अपराध को करने से पहले वो ख़त्म होता जा रहा है। और इसीलिए जो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और इसी बात को पूछने के लिए हम कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं और हम लोगों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है। नमस्कार सर, आपका नाम? मनोज जैन, आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। सर, जो दिल्ली में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है उस पर आपका क्या कहना है? हमारा सोचना है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम भारत को विश्वगुरु सोने की चिड़िया बनाएंगे और एक तरफ अकेले दिल्ली इनसे संभाली नहीं जा रही। हमेशा राज्य वालों ने मांग की है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए, जैसा पूरे भारत के सभी राज्यों में इस प्रकार से है। प्रत्येक राज्य में वहाँ की पुलिस भी राज्य के ही अंडर में है, परंतु दिल्ली में इस प्रकार से यह केंद्र के अंतर्गत आती है तो पूरी मनमानी और इनको पुलिस वालों की मनमानी बर्दाश्त करना पड़ती है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में चेन स्नैचिंग से लेकर के जितने भी कांड होते हैं, बसों में चोरियाँ होना, कहते दिल्ली की प्रत्येक सिटी बस में 10% चोर होते हैं, मेट्रो में चोर होते हैं, जेब कतरे होते हैं। कहते हैं सबके पीछे कारण दिल्ली पुलिस है। जो भी कारनामे है, चोरी से लेकर के, चकारी से लेकर के, लूट मारी, डकैती से लेकर के दिल्ली में जो कुछ होता है, इसके पीछे एक कारण पुलिस। सर, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो एलजी को एक पत्र लिख चुके हैं। 19 जून को पत्र लिखा था जिसपे उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था पर बात की जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने कहा कि राजनीति से मत जोड़िए इसको। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत बढ़िया। और सबसे पहली बात तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही साथ स्टेट के अंतर्गत पुलिस आ जाएगी। और जो इनके भाव बढ़ रहे हैं, आज पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा दादागिरी अगर किसी की चलती है तो दिल्ली पुलिस की चलती है, निश्चित रूप से चलती है। तो राज्य के अंतर्गत आने के बाद इनका निश्चित रूप से कंट्रोल में हो जाएंगे और सब कुछ। सर, भय तो खत्म होता जा रहा है ना दिल्ली पुलिस का। आप देखिए गन पॉइंट पे जिस तरीके से वारदात होती है तो अपराधियों में डर, ऐसा लगता है कि डर है ही नहीं। जिस तरीके से दिन दहाड़े सर गन पॉइंट पे आपसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, मान लीजिए अभी यहीं ऐसा कोई वारदात हो जाए तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको लग रहा है कुछ आश्चर्यकारी बात हो रही है। सब कुछ पुलिस के द्वारा ही संचालित है। जो कुछ भी हो रहा है, एक बार की घटना हम आपको बताते हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डा, वहाँ पर अंदर हम बैठे थे, कहीं से लौट करके आए थे, तो एक व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं है वहाँ पर भीख मांगता है, तो उसको बहुत पैसा इकट्ठा होता है। अचानक हमने उससे पूछ लिया, हमने कहा भैया तुम तो लाखों रुपए महीने कमा लेते होगे। तो उसने कहा कि जैन साहब आप क्या समझते हो, यह पूरा पैसा हमें मिलता है क्या? ध्यान से सुनो। उसने कहा कि आप यह पूरा पैसा हमें मिलता है क्या? अगर बोले महीने में हम 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 80,000 रुपये जो ऊपर पुलिस चौकी है वहाँ पर हमारा चला जाता है। ये किसने कहा था हमसे? ISBT के एक भिखारी ने कहा था जो विकलांग था। उसने कहा इतना पैसा हमारा ऊपर जाता है। जो कुछ भी दिल्ली में अपराध, जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे एकमात्र कारण दिल्ली पुलिस। तुम्हें लग रहा है वह अपराधी कर रहे हैं, वह सब कुछ करवाया जा रहा है। पुलिस ठीक हो जाएगी तो अपराध अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे। सर, ये एक बड़ा आरोप है दिल्ली पुलिस पे जो आप लगा रहे हैं। बिल्कुल 100% सत्य है। सब कुछ उनके ही द्वारा संचालित है। जिस दिन दिल्ली की पुलिस ठीक हो जाएगी, एक भी महिला की गर्दन से चैन उतारने वाला माई का लाल पैदा नहीं हो पाएगा। कोई डकैती, अगर यह सब काम होंगे भी तो 100% से घट करके मात्र 5% पे आ जाएंगे। यह सब पुलिस के द्वारा ही करवाया जा रहा है। अब किससे कहने जाओगे? अपन को आश्चर्य के देखो, दिन के 2 बजे लूट लिया। अरे दिन के 2 बजे भी लूटा जाएगा, रात के 2 बजे भी लूटा जाएगा। यहाँ पर आकर के कोई गोली मार के चला जाएगा, बैग छीन के चला जाएगा। जब करवाने वाले ही पुलिस वाले हैं तो आप किससे शिकायत करने जाओगे? कंट्रोल सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा और स्टेट के अंतर्गत पुलिस को आना चाहिए। जिस दिन दिल्ली में व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत सा कंट्रोल तो अपने आप ही हो जाएगा।
और जब तक केंद्र के में तो केंद्र को तो ये है कि हमारे कामों में सहयोग करो। कहीं किसान आंदोलन पर बैठे तो उनके पिछवाड़े में इतने डंडे मारो कि दोबारा वो आंदोलन का ना आ पाएँ। इनको मतलब है हमें पुलिस के द्वारा अपनी राजनीति को सिद्ध करना है, राजनीतिक रूप से उनका प्रयोग करना है। इनको मात्र होम मिनिस्टर को मतलब सिर्फ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस उनके काम में आती है, बाकी पुलिस को इनने पूरी छूट दे रखी है कि तुम जो चाहो सो करते रहना। जी, तो सर आपका साफ निश्चित तौर से कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के अंडर आए, जब जाके थोड़ी जो है वो सिस्टम में सुधार हो सकता है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात की जाए। नमस्कार सर। सर आपका नाम? चंद्रपाल यादव। सर हम आपसे दिल्ली सुरक्षा के बारे में पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, अपराधियों में डर नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है सर? आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित तो महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन यह है कि दिल्ली की जो पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर में तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। राज्य सरकार का दबाव बनाना भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकती है। इस कारण से ये दिल्ली पुलिस जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर आ जाती है, तो आपको कितना विश्वास है कि दिल्ली पुलिस व्यवस्था में कुछ सुधार होगा? सुधार तो होना है, स्वाभाविक है जी, होगा, पक्का होगा। राज्य सरकार अपने अंडर में रहेगा तो हिसाब से काम करेगी। समझा? सेंट्रल जो है वो दबाव बनाता है राज्य सरकार के खिलाफ, जो है राज्य सरकार की कुछ काम न करने पाए, कोई भी काम योजनाएं लागू करने के चलते हर जगह दबाव बना कर अपराधी के नाम पर, किसी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकार को बदनाम करती है, इसलिए वो काम नहीं हो रहा है पूरा। सर एलजी को चिट्ठी लिखी गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा 19 जून को। उस पर उन्होंने रिप्लाई दिया कि देखिए राजनीति ना करिए। सर कानून व्यवस्था पे लगातार ये कटाक्ष किया जाता है, पर सर उससे जो है उससे जिसका बुरा हो रहा है वो सर आम लोग हैं। तो उस पर सर आप क्या सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से यही चाहते हैं कि राज्य सरकार को पुलिस विभाग को दे देना चाहिए। साफ तौर से यही मांग की जा रही है कि जो सरकार दिल्ली पुलिस है वो सरकार यानी केंद्र से ना हट के अरविंद केजरीवाल के अंडर आनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो कम हो जाएं। ऐसी घटनाएं यानी दिन दहाड़े जिस तरीके की लूटपाट होती है, मर्डर होता है, और जो ऐसी घटनाएं हैं रेप वगैरह की, ये सब कम हो जाएं। क्योंकि देखिए अगर आपको रहना है, राजधानी दिल्ली है, अपना निवास है, अगर आपको रहना है तो सुरक्षा से रहना है। क्योंकि आज अगर वो किसी और की बेटी है, कल आपके घर तक भी बात आ सकती है, और उसके बाद चिंता करना एक बड़ा विषय है। तो इसलिए आज से ही इस विषय पर रोक लगाना, यानी आज से ही दिल्ली पुलिस को बोलना कि देखिए हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ी बात है। मैं शुभ कैमरा पर्सन निशांत के साथ, हिंदी खबर, दिल्ली।